तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए है। जैसे कि आपको मैंने बताया था ऊपर, वही सेम चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, अपने को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। क्योंकि सुपर प्रॉफिट में तो ऑलरेडी हम लोगों ने माइनस कर दिया है ना, जो उसका लाइक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसलिए यहाँ से डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, जो हमारा लाइक गुडविल निकल के आएगी। वहीं पे ऊपर आपको मैं कंपैरिजन के साथ बताऊं, अगर यहाँ पे हम लोगों ने अलग से ही निकाले थे, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट के अंदर लाइक सुपर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे अलग नहीं करा हम लोगों ने, इसलिए उसको नेट एसेट से माइनस कर दिया था। वहीं पे अगर हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं ना, जो वाला, उसमें अपने को यहाँ एवरेज प्रॉफिट में ही ऑलरेडी हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लिया है, इसलिए डायरेक्टली इधर वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी गुडविल की। अभी आप करवाऊंगा सॉल्व तो आपको पता लग जाएगा। तो मतलब सुपर प्रॉफिट में ऑलरेडी हम लोगों ने, देखो इसका फॉर्मूला कैसे, इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो हम लोगों ने पहले ही इधर माइनस कर लिया था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सुपर प्रॉफिट मतलब होता है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट में से ही ऑलरेडी ही हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लिया है, तो इसका मतलब इसको सिंपल लिखूँ ना अगर यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वहां पे हम लोगों ने क्या करा था, वहां पे हम लोगों ने इस चीज को तो लिखा ही नहीं था, जो ये था ना, ये वाली चीज, इसको नहीं लिखा था, इसलिए हम लोग एंड पे जाके माइनस करना पड़ रहा था। ये वाली जो चीज है ना, ये लिखी ही नहीं थी, इसलिए हम लोग नेट एसेट से माइनस कर रहे थे। बट इसमें तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस कर दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ये गुडविल का ही वैल्यू निकल आएगी। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट जो है हमें गिवन है 10 लाख रुपीस और लाइबिलिटीज हैं, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीस, एसेट्स है 10 लाख के, लाइबिलिटीज हैं 1,80,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 लाख रुपए और ईयर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट अपना। आपको कहीं पे भी दिखे ना सुपर प्रॉफिट, कहीं पे भी दिखे, सबसे पहले कोशिश करनी है कि सुपर प्रॉफिट निकाल के साइड पे रख दो, ताकि वो बाद में दिक्कत ना दे आपको कि कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग पहले एक्चुअल प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए का, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे उसके टोटल कैपिटल। कैपिटल कैसे निकालते थे हम लोग, 10 लाख माइनस 1,80,000 क्या था ये, एसेट्स में से माइनस कर दिए लाइबिलिटीज। ठीक है, और इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ 10% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना निकल के आ गया, ये 8,20,000, तो 8 लाख ये आ गया। और अपना यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो निकल के आ गया वो आ गया 18,000 रुपीज़, अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे वही सिंपल गुडविल वाला फॉर्मूला लगाना है, ये मेथड 1 से कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे गुडविल निकालने का है हम लोगों को, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यही पहचान होती है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में देखोगे सुपर प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, इसलिए एक साथ ले लिए इन दोनों को कि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों में, सुपर प्रॉफिट में। तो ठीक है, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10%। आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा 1,80,000 रुपये, हमारी गुडविल निकल के आ गई। और अब एक और चीज़ नोटिस करना, आप जो मर्जी मेथड से निकाल लो, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब लाइक 100% श्योर हूँ कि उसका आंसर जो है ना वो अलग ही आएगा, अलग अलग मेथड से करोगे तो। जैसे ये हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड से कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका आंसर हर एक मेथड से अलग ही आता है।
तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है यहाँ। सुपर प्रॉफिट तो अपन ने निकाल ही लिया है, 18,000 जैसे ऊपर वाले में निकाला था, और इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 इयर्स का है। तो इसमें जो गुडविल है वो दे रखिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 54,000 रुपीज़। अब देखो ये हम लोगों ने निकाला कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो इसका आंसर जो आया वो 1,80,000 आया। वहीं पे हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट एवरेज मेथड से निकाला, सॉरी सुपर प्रॉफिट एवरेज मेथड से, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर था वो 54,000 आया। तो दोनों में था। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बट स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ में तो आप सिंपली कमेंट्स में कमेंट कर देना इस चीज़ का, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। और चलो ठीक है, अभी एक और मैं सोच रहा था वीडियो लेके आऊँ आप सबके लिए जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा जो मेन क्वेश्चंस हैं जो लाइक डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, तो वो वाले क्वेश्चंस लेके आऊँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।